नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हीरा सिंह बिस्ट आपकी फिजिकल एजुकेशन की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है बीएमआर की। बीएमआर होता क्या है? बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में हमें पता क्यों होना चाहिए, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और कैसे बीएमआर का पता करके बीएमआर का पता होने से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे शरीर को डेली कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो आओ अपना ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पोर्ट्स पर्सन में चाहे वो बिगनर हो या एडवांस हो, चाहे आपको अपने हेल्थ के प्रति बहुत अवेयरनेस है, चाहे वेट गेन करना चाहते हो, चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हो, अगर आपको ये नहीं पता कि आप को रोज कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इसका नुकसान कहीं ना कहीं भरना पड़ता है। आप ठीक उसी तरह जिसको अपनी मंजिल का तो पता है लेकिन उसके रास्ते का नहीं पता, आपको बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है। कितनी हम कैलोरीज, आप बड़े असमंजस में रहते हैं कि कितनी हमें कैलोरीज चाहिए होगी, कितनी कैलोरीज हमने कम करनी है। क्या आपको ये भी पता है कि एक ऐसी कैलोरी भी होती है जिसको अपने डाइट से आप नहीं कम कर सकते? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो की तरह आप जान सकते हैं किस तरह आप अपनी प्लानिंग करें कैलोरीज का। इस वीडियो के थ्रू आप जान सकते हैं दोस्तों। इन सब के लिए आपको बीएमआर का पता होना ज़रूरी होता है कि बीएमआर होता क्या है। तो बीएमआर होता है, बीएमआर वो अमाउंट है एनर्जी का जो हमें रेस्टिंग के थ्रू चाहिए। तो जो हमारी जब बॉडी हमारी रेस्ट होती, कंप्लीट रेस्ट होते हैं, या हम बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते, भी कोई भी मूवमेंट नहीं करते, तब भी हमारे शरीर को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो जो होती है वो हमारी बीएमआर कहलाती है। प्यारे दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि जब हम रेस्ट करते हैं, स्लीपिंग में होते हैं या सोए हुए होते हैं, तो भी हमारी बॉडी लगातार, हमारी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो लगातार काम करते रहते हैं। चाहे हमारा माइंड हो, लीवर हो, लंग्स हो, और भी बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो लगातार हमारे काम करते रहते हैं। और इनको काम करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो हमारा बीएमआर होता है जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। हम इसको अपनी डाइट से अवॉइड नहीं कर सकते। बीएमआर के बराबर हमें कैलोरीज लेनी ही लेनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। वैसे तो इसके कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हैरिस बेंडिक्ट फार्मूला सबसे उपयुक्त है, सबसे पॉपुलर है, सबसे जिसे हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। तो इसके ऊपर ही ज़्यादातर लोग अपना बीएमआर कैलकुलेट करते हैं। तो वो फॉर्मूला है सिक्स, जो वुमेन के लिए है वो 655.1 प्लस 9.563 इंटू वेट इन केजी प्लस 1.85 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 4.676 इंटू एज इन ईयर्स। और ये फॉर्मूला मैन के लिए है 66.47 प्लस 13.75 इंटू वेट इन केजी प्लस 5.003 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 6.755 इंटू एज इन ईयर्स। तो ये हमारा बीएमआर मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ये वो रेट है जो हमें मिनिमम हमारी बॉडी को चाहिए ही होता है। इतनी, कम से कम इतनी कैलोरीज हमें लेनी ही लेनी होती हैं। उसके बाद आता है, ये तो हम बीएमआर की बात की, बेसिक मेटाबॉलिक रेट की बात की। अब बात आती है कि हमारी जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। अगर हम सेडेंटरी पोजिशन में, यानी हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कोई हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो हमें कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है? तब हमारी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है जितना हमारा बीएमआर है उसको हमें 1.2 से मल्टीप्लाई करना था। जो भी हमारे पास आएगा वो हमारा जो सेडेंटरी पोजीशन में जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो है। अगर हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, हम लाइट एक्टिव हैं,
तो हमें पर डे कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम BMR को 1.375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैलोरी आ जाएगी। अगर हम मॉडिटेली एक्टिव हैं, थोड़े बहुत एक्टिव हैं, 3 से 5 दिन हम खेलते हैं हल्का फुल्का या थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं हम हफ्ते में 3 से 5 दिन, तो हमारा जो पर डे कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो BMR इंटू 1.55 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा डेली कैलोरी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत हम जो है एक्सरसाइज करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हार्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, हम अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी जो पर डे कैलोरी है वो कितनी होगी, वो BMR से हम जब 1.725 को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी कैलोरीज आएंगी वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट की कैलोरीज होंगी। अब हम सुपर एक्टिव हैं, 2-2 3-3 ट्रेनिंग हमारे सेशन चलते हैं, हम बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो कितनी चाहिए होती है, तब हम BMR को 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारी डेली की कैलोरी की रिक्वायरमेंट का आएगी। तो दोस्तों आओ इसे एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। तो मैन का सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक पुरुष हैं, मैन हैं, और हमारा वेट 75 kg है और हमारी हाइट 170 सेंटीमीटर है और हम 35 ईयर्स के हैं, तो हमें जो हमारा BMR है वो कितना होगा, हमारा BMR होगा 1711.805 किलो कैलोरीज, यानी ये वो अमाउंट है जिसको हम अपने डाइट से अलग नहीं कर सकते। हम इतनी कैलोरीज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इतनी कैलोरीज हमने लेनी ही लेनी है। इसके साथ अगर हम लाइट एक्टिव हैं तो अपने BMR को 1.375 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा जो BMR था वो था 1711.805, तो हमने उनको 1.375 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ गया 2353.7318 किलो कैलोरीज। तो इतनी कैलोरीज हमने कम से कम अपनी डाइट में रखनी है। अगर हम उसी वेट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो इतनी डेली कैलोरीज हमें लेनी पड़ेंगी। अगर हम एक वोमेन है, हमारा वेट जो है 60 kg है और हमारी हाइट 168 सेंटीमीटर है और हमारी एज 32 ईयर्स की है, तो हमारा BMR कितना होगा, हमारा BMR होगा फॉर्मूला में इन सबको हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 1390.048 किलो कैलोरीज आएगा। कैलोरीज जो हमें पर डे चाहिए होंगी, अगर हम लाइटली एक्टिव हैं तो हम BMR को 1.375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1390.048 इंटू 1.375, तो हमारे पास आ गया 1911.316, यानी इतनी कैलोरीज हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं, इतनी कैलोरीज हमें चाहिए ही चाहिए होंगी। तो दोस्तों इस वीडियोस के थ्रू हमने जाना कि हम किस प्रकार अपना BMR निकाल के हमें डेली कैलोरीज का पता लगा सकते हैं। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इस कैलोरी में से आपको कितना कैलोरीज की डाइट आपको रखनी है, किस प्रकार वो डाइट आप प्लान करेंगे, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।